मिले हैं। देखिए, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना के ग्राम गढ़वा में पुराना टीला है, जिसको भट्टे के नाम से भी लेखों में दर्ज है। वर्तमान में वो भूमि किसानों के नाम है भट्टे के नाम में। वहाँ पे खुदाई के दौरान हमें सूचना मिली कि कुछ पुरातन काल के अवशेष मिले हैं, जिनमें सिक्के भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर मौके पर तहसील की टीम गई, पुलिस गई, हमने भी स्थल जाकर भ्रमण किया। तो मौके पे हमें 128 तांबे के सिक्के मिले, उसके साथ में कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, जो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। एक प्रत्येक सिक्के का वजन लगभग 1.5 ग्राम है और सिक्के का डायमीटर लगभग 22 से 23 मिलीमीटर है। हमने वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व निदेशालय को सूचित कर दिया है, उनको सूचना दे दी गई है और हम आशा करते हैं कि पुरातत्व निदेशालय की टीम जल्द ही आकर मौके पर वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करेगी और इन सिक्कों का, चूंकि ये तांबे के पुराने सिक्के हैं, कटाइना जमा हो, उनकी सफाई वगैरह करने का और उनके बारे में पता करने का कि किस काल के हैं, किस साम्राज्य के सिक्के हैं, वो कार्य प्रथम दृष्टया करेगा। सर, खुदाई बंद है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लगभग 1500 से 2000 साल पुराने होंगे, पर आधिकारिक तौर पे इसकी पूर्ण जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने पुराने हैं। सर, खुदाई बंद है कि खुदाई मौके पर रोक दी गई है और जब तक पुरातत्व की टीम नहीं आती है, वहाँ पे किसी प्रकार की खुदाई का कार्य नहीं किया जाएगा। सर, हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है? कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें एक देखने में प्रतीत होता है कि किसी देवी देवता की है और स्पष्ट रूप से आधिकारिक तौर से तभी कह पाएंगे तब पुरातत्व वाले इसकी जांच कर लेंगे। ठीक। तो आज तहसील मोहम्मदाबाद गोहना के गांव गढ़वा में पुराने भट्टे की खुदाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वहां पे कुछ पुराने ब्रजभांड, कुछ मूर्तियों के अवशेष पर सिक्के मिले हैं। सूचना मिलते ही एसडीएम साहब, सीओ साहब के साथ लेकर मौके पहुंचे। हमने भी स्थल का भ्रमण किया सीओ साहब के साथ। मौके पर कुछ चांदी के पुराने सिक्के पाए गए, जिन सिक्कों को गांव वालों से इकट्ठा किया गया। सिक्कों की गिनती कराई गई, कुल 128 सिक्के वहां प्राप्त हुए। प्रथम दृष्टया देखने में सारे सिक्के तांबे के हैं। कुछ पुराने सिक्के जो हैं अपनी नेचुरल अवस्था में है, उनका रंग जो है हरा नीला है, जो कि तांबे की पहचान है ऑपोजिशन की। गांव वालों ने कुछ जो सिक्के उठाए थे, उन्होंने साफ करने के लिए उनको किसी पत्थर वगैरह को घिसकर किया, तो उन सिक्कों से भी स्पष्ट हो रहा है कि वो तांबे के हैं। हमने कुछ सिक्कों का सैंपल का रैंडमली वजन करवाया, तो सिक्के 1.5 ग्राम के आसपास औसतन है। हर सिक्के का वजन लगभग 1.5 ग्राम के आसपास है। सोनार की दुकान पर हमने करवाया है और सिक्कों का डायामीटर लगभग 22 से 23 मिलीमीटर है। साथ में वहां पे कुछ पुराने बर्तनों के अवशेष मिले हैं। कुछ जो मटकी आप देख रहे हैं, इस मटकी में सिक्के पाए गए बताए गए हैं, ये मिले हैं। इसके अलावा पुरानी मूर्तियों के टेराकोटा की मूर्तियां, जिन पर मानवकार बनी है, इन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। मूर्ति आपके सामने है। तथा कुछ घरेलू सामान जो प्रतीत होता है कि किचन में कुछ बेलन टाइप का या घिसने का कुछ सामान है, वो मिले हैं वहां पे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण काली टेराकोटा की ब्रह्मांड मिला है, जिसपे एक देवता की तस्वीर अंकित की गई है, जो प्रथम दृष्टया देखने में हनुमान जी जैसी लगती है। तो क्या आप देखना चाहेंगे? उनका जो केश विन्यास है, गदा प्रतीत हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी की ये तस्वीर उकेरी गई। मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा जो प्राप्त सामान है, उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। इनकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है। इन्वेंट्री बनाने के पश्चात इनको हम सेफ कीपिंग में ट्रेजरी में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पुरातत्व निदेशालय को सूचित किया जा चुका है और हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की टीम स्थल पे आएगी और वो वहाँ जांच पड़ताल करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो अपना वो जैसा हमको लगता है उस हिसाब से मौके पर खुदाई वगैरह की कार्रवाई की जा सकेगी। हम आशा करते हैं कि इस स्थल से जो ये पुरातत्व अवशेष मिले हैं, इनसे जनपद मऊ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के अतीत के बारे में हमको गहन जानकारी मिलेगी। आप सभी जानते हैं किसी भी क्षेत्र में जो पुरातत्व अवशेष मिलते हैं, उनको डेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर सिक्के मिलने से आसान हो जाता है, क्योंकि सिक्कों के बारे में अच्छी खासी न्यूमिस्मेटिक्स की स्टडी होती है। उनपे कुछ जो लिखा होता है कि किस राजा ने या किस सम्राट ने उनको इशू किया, उनके बारे में लिखा होता है। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये सभ्यता या ये शहर जब रहा होगा वो कितना पुराना है। किंतु जो थोड़े साफ किए गए सिक्के हैं, इनको देखने में प्रथम दृष्टया लग रहा है
और मूर्तियों की कलाकारी से देखने में प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह अवशेष लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हैं। आधिकारिक रूप से इसमें पुरातत्व वाले ही कह पाएंगे, और हम आशा करते हैं कि जब इसमें यहाँ स्टडी की जाएगी, वृहद स्तर पे यहाँ पे खनन किया जाए, खुदाई करने के बाद जो अवशेष और यदि मिलते हैं तो हमारे जनपद मऊ के इतिहास में एक अन्य चैप्टर जुड़ जाएगा, स्वर्णिम चैप्टर जुड़ जाएगा इसमें। तो हमने स्थल पे सभी लोगों को सचेत भी किया है, सबसे अपील भी की है कि यदि किसी व्यक्ति के निजी पोजेशन में इस प्रकार के कॉइन्स हैं तो कृपया वो उन्हें बगैर डैमेज किए जिला प्रशासन के सुपुर्दी में दे दें, स्थानीय थाने को, प्रधान जी को अथवा तहसील प्रशासन के उनके सुपुर्दी में कर दें, ताकि हम इनकी प्रॉपर स्टडी कर सकें, इनकी कैटालॉगिंग कर सकें। एक ही स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में कॉइन्स का, सिक्कों का मिलना, मुद्राओं का मिलना, ये अत्यंत रेयर है। और तो मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पेपर में निकालेंगे, आपके माध्यम से भी जनता से अपील करना चाहूंगा कि स्थल पर किसी खजाने इत्यादि के लालच में कोई अवैध खुदाई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि यदि वो खुदाई करेंगे, अनसाइंटिफिक, गैर वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करेंगे, तो उसमें जो नाजुक अवशेष होंगे वो डैमेज हो सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास, पुनः मैं रिपीट करूंगा, किसी के पास कुछ है ऐसे अवशेष, उनको जिला प्रशासन को टर्न ओवर कर दें। यह किसी व्यक्ति की निजी धरोहर नहीं है, यह पूरा जनपद मऊ की नहीं, जनपद पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की धरोहर है। सर जो काम चल रहा था सर वो रोक दिया गया है? वो बिल्कुल रोक दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई खुदाई किसी के द्वारा नहीं की जाएगी। किया गया था ये देखिए, हमारे तहसील के अभिलेखों में भीटे के रूप में है। अब भीटे का मतलब हो सकता है पुराना टीला है या कोई जमीन का उठा हुआ भाग हो सकता है। हमारे अभिलेखों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि वहाँ पे कोई कोर्ट होता था, कुछ होता था। पर चूंकि मैदानी भागा है, नदियों वाला क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में यदि कोई टीला होता है तो सामान्य रूप में माना जाता है कि प्राचीन कोई पुरानी आबादी रही होगी जिसके वहां अवशेष है। इसके अतिरिक्त मौके पे ईंटों के अवशेष मिले हैं, ईंट वगैरह मिली है, तो एक निश्चित है कि वहां कभी किसी समय कोई छोटा मोटा नगर रहा होगा, मानव आबादी बसावट वहां रही है, ये इसी कारण हमको ये मिले। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करें, सजोएं, उनके बारे में गहनता से जांच पड़ताल करें, और इससे हमें अपने इस क्षेत्र के बारे में जानकारी और मिलती है। आप भी देखेंगे जनपद मऊ के, जैसे जनपद आजमगढ़ गजेटिन वगैरह पढ़े, प्राचीन काल के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। मोटा मोटा हम जानते हैं कि गुप्त काल में यहाँ साम्राज्य रहा होगा या मौर्य काल में रहा होगा, विशेषकर किस राजा का साम्राज्य कब रहा, उनके समय में हमारे जो नगर होते थे, ग्राम की बसावटें होती थी, शहरी बसावटें थी, उनका प्रकार क्या होता था, लोगों के रहन सहन का प्रकार क्या होता था, मुद्राएं किस प्रकार की थी। मुद्राओं से पता पड़ता है कि व्यापारिक लेन देन अधिक चलता होगा। एक जगह बड़ी मुद्राओं का मिलने का मतलब है कि ये शहरी केंद्र रहा होगा, व्यापार का केंद्र रहा होगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से जब का भी लगभग 1500 साल पहले इस क्षेत्र में व्यापार कितनी बड़ी मात्रा में होता था। और व्यापार का सीधा है कि कृषि भी अच्छी रही होगी, लोगों के पास खरीदने की शक्ति तभी आएगी तब कृषि में उनके पास सरप्लस होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस उत्पन्न होगा, जिसका वो व्यापार है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम ये मानते हैं कि इसको नया पहलू निकल के आएगा जनपद के इतिहास के बारे में। सड़क निर्माण के दौरान ये जमीनें हैं, भीटे के नाम दर्ज है, इसका पट्टा कुछ वर्ष पूर्व कृषि पट्टे हो चुके हैं, तो पट्टेदारों पर जमीन है। यहाँ पे जमीन की मिट्टी खुदाई की जा रही है, उसमें ये अवशेष निकले। सड़क निर्माण के दौरान? सड़क निर्माण नहीं, मिट्टी को हटाने के दौरान। सड़क निर्माण नहीं, सड़क निर्माण वहां नहीं। अभी इनको कहाँ रखा के लिए अभी इनको हम सेफ कीपिंग में रखेंगे, अपने ट्रेजरी में रखेंगे। इसके पश्चात हमने पत्राचार कर लिया है निदेशालय से, पुरातत्व निदेशालय से। उनके जैसे इंस्ट्रक्शन होंगे, यदि उनके एक्सपर्ट्स यहाँ भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इनकी सफाई करना हम आप नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी लगी आप देख रहे हैं किस प्रकार, वो हम नहीं कर सकते। इसका टेक्निकल तरीका होता पूरा कि कॉइन डैमेज ना हो और इस पे क्या आकृति बनी है, क्या लिखाई है, वो उभर के आ जाए। तो ये साइंटिफिक तरीके से सफाई तो पुरातत्व वाले ही करेंगे किसी म्यूजियम वगैरह में। तो जैसा प्रदेश सरकार का इसमें निर्देश होगा वो किया जाएगा। वर्तमान में सेफ कीपिंग में हमारे ट्रेजरी में रखेंगे।